5 राज्यों का चुनाव खत्म होने के साथ ही एक बार फिर इंडिया गठबंधन में बैठकों का दौर शुरू होने वाला है। करीब 3.5 महीने के बाद कल दोपहर दिल्ली के अशोक होटल में इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक होने जा रही है। इस बैठक में 27 पार्टियों के 29 नेता शिरकत करेंगे। इस बार बैठक के एजेंडे में सबसे ऊपर सीट बंटवारे पर सहमति का मुद्दा है और इसकी वजह यह है कि अब 2024 के चुनाव में महज 3 महीने का वक्त बाकी है। इसीलिए जल्दी से जल्दी गठबंधन को फाइनल रूप देना बेहद जरूरी, लेकिन चुनौतियां कम नहीं है। सीट बंटवारे के अलावा साझा कार्यक्रम, साझा रैली, संयोजक, गठबंधन का लोगो और सचिवालय का मुद्दा तय होना अभी बाकी है। लेकिन बैठक से पहले भी उठापटक की स्थिति बनी हुई है। अरविंद केजरीवाल ने कल पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के बर्ताव से अखिलेश यादव की नाराजगी किसी से छिपी बात नहीं है और गठबंधन का संयोजक न बनाए जाने से नीतीश की नाराजगी की खबरें भी वक्त वक्त पर आती रही हैं। दूसरी तरफ 3 राज्यों की बंपर जीत के बाद पीएम मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी है जो जीत की हैट्रिक बनाने के दावे कर रही है और अभी से 400 पार का टारगेट सेट कर रही है। बीजेपी की इस जीत ने कांग्रेस के खेमे में भी चिंता पैदा की है और यही वजह कि देश के पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने 24 को लेकर अपनी चिंता जताते हुए कहा, 3 राज्यों के नतीजे हमारे लिए चिंताजनक है। 3 राज्यों में जीत से बीजेपी को बड़ी ताकत मिली है। चिदम्बरम ने यह भी कह दिया कि जाति जनगणना चुनाव में निर्णायक नहीं होगा, यानी सिर्फ जाति जनगणना के मुद्दे पर विपक्ष चुनाव नहीं जीत सकता। और साथ ही चिदम्बरम ने यह भी कहा है कि कांग्रेस को बीजेपी की तरफ से ध्रुवीकरण की कोशिश का जवाब तलाशना होगा। तो क्या कल की बैठक में इन तमाम बातों पर कोई सहमति बना पाएगा इंडिया गठबंधन? क्या 24 के लिए विपक्ष की रणनीति पर फाइनल मोहर लग पाएगी कल दिल्ली में? आज की हुंकार इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द पहलेवार पलटवार सियासी जो हो रहा है वो देखिए। मोदी की गारंटी की चर्चा खूब सुनते हो। अब से कुछ महीने बाद ही देश भर में चुनाव है और मोदी ने देश को गारंटी दी है कि वो अपनी तीसरी पारी में भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाएंगे। नरेंद्र मोदी कह रहे कि हम फिर से आएंगे। नीचे करो। आप तक नीचे करो, आप इनको हटाएंगे। मजाक कर रहे होंगे लालू जी। कितना बार लालू जी हारे हैं उनको गिनती याद है? अभी 5 राज्यों के चुनाव में क्या हालत हुई है इंडी गठबंधन का वो पूरा देश जानता है। पहले इस तरह का काम कांग्रेस पार्टी किया करती थी। कांग्रेस पार्टी ने तमाम नेताओं के खिलाफ ईडी, सीबीआई और न जाने क्या क्या किया है। उसी रास्ते पर बीजेपी चल रही है। अगर कांग्रेस खत्म हुई है तो बीजेपी भी खत्म हो जाएगी। अगर किसी में इंडी गठबंधन में हिम्मत है तो एक व्यक्ति जाके नरेंद्र मोदी से बनारस लड़ ले। चुनाव में नीतीश कुमार हो या आरजेडी का कोई हो। खरमास खत्म होने दीजिए। दही चूरा आते आते मुख्यमंत्री की पार्टी में ही एक बहुत बड़ी टूट होगी। उनके कई नेता अलग अलग दलों के संपर्क में हैं, भाजपा के संपर्क में हैं, मेरे संपर्क में हैं। जनता दल यूनाइटेड को अब एक रहना बहुत मुश्किल काम है। ये गठबंधन बहुत फेविकोल के जोड़ से जुड़ा हुआ है। अभी लोकसभा के अंदर चुनाव आ रहे हैं। 13 सीट पंजाब की है और 1 सीट चंडीगढ़ की है। 13 की 13 सीट आप आम आदमी पार्टी को दीजिएगा, हमारे हाथ मजबूत कीजिएगा। मैं सिपाही हूँ राहुल गांधी का, प्रियंका गांधी और सोनिया जी। पंजाब की बात आती है, समझौता कोई नहीं है हमारा। हम कैंपेन करेंगे, उसमें अपने आपसी में मतभेद भूल जाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।